शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी के लिए हुकूमत इन एक्शन। दोनों की हवालगी के कागजात बरतानिया के हवाले कर दिए गए। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। बैरून मुल्क बैठकर सियासत और इदारों के खिलाफ बोहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरज़म। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सयाहत, सकाफत, कानकुनी, तवानाई, तिजारत बढ़ाने के मुआहदे। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत। मशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिज़ सदर का दौरा ताउन को नई जहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त है, जबकि 2 साल में 2 तरफा तिजारती हजम 15 से $200 मिलियन तक ले जाएंगे। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। तवानाई, तिजारत और रवाबित के फरोग में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। किर्गिस्तान के सदर ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनकाद अहम है। हमने मवासलात, ट्रांसपोर्ट में ताउन से इस्तिफादा करना है। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना है। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का यादा। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने, बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 20 साल बाद किर्गिज़स्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुशाइंद है। मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, तारिक फातमी की भी शिरकत। किर्गिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फौज के दस्ते की किर्गिज़ सदर को सलामी। दोनों मुल्कों की कौमी तराने बजाने गए। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेरे सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास ख़त्म। मालियाती उमूर पर 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने और 7वें NFC में साबिक फाता की शमूलियत के मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की बतौर सूबाई वज़राए ख़जाना शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम शरीक हुए। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी को बुलाने का फैसला। ग्यारहवें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का NFC इजलास में ज़ाहिर ख्याल। आज हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। बाहमी इत्तेहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिस जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अराकीन बामायनी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ें। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। आज बड़े प्रोविंसेस ने छोटे प्रोविंसेस की हक की बात की। सिंध ने भी सपोर्ट किया है हमें, KP को, बलूचिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता था, पंजाब ने भी सपोर्ट किया और सब ने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज हो जाना चाहिए। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और वफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास के बाद गुफ्तगू।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम बोले, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ है। हर ग्रुप मुख्तलिफ उमूर तय करेगा। एक वर्किंग ग्रुप फाटा के हवाले से है। कराची में 3 साला बच्चे की मैन होल में गिरकर हलाकत, वज़ीर आला का नोटिस। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद भी मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली को ओहदे से हटा दिया गया। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। तहकीकाती कमेटी वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुतासर ख़ानदान से मुआफ़ी कहा, बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में खुले मैनहोल बच्चों के लिए खतरा। 3 साला इब्राहिम के बाद एक और बच्ची खुले गटर में जा गिरी। अहले मोहल्ला ने बच्ची को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। वाकया बल्दिया टाउन में पेश आया। आए रोज वाकयात के बावजूद बल्दियाती इदारों के हुकाम की आंखें बंद। इलाका मकीनों का कहना है नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। बच्चे की गटर में गिरकर हलाकत की अदालत इंक्वायरी की दरख्वास्त। कराची की अदालत कल समाअत करेगी। दरख्वास्त साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने दायर की। मेयर कराची और दीगर को फरीक बनाया गया। जिम्मेदारान का तयन करके सजा देने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत का गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने करने का फैसला। कूड़े करकट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियाँ भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियाँ भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। सूबे में अब कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन की हलाकत की तहकीकात। गिरफ्तार कम उम्र ड्राइवर के मोबाइल से अहम वीडियोस बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अबू ज़र हादसे के वक्त तेज रफ्तार गाड़ी की वीडियो बना रहा था। शवाहिद छुपाने के लिए मोबाइल फोन फेंक दिया था। मुलजिम की गाड़ी तले आकर इलेक्ट्रिक बाइक सवार समरीन और ताबिंदा जहाँ बहक हुई। अबू ज़र 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस की तहवील में है। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और मोटरसाइकिल दे देते हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, शहरियों के जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। जुर्माना इसलिए ज्यादा रखा गया कि लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी न करें। रावलपिंडी में 2 खवातीन हादसे में जान से गईं। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म कराने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पतंगबाजी की इजाजत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल इक्विटिज्म पैनल की जानिब से अजहर सिद्दीक ने दरखास्त दायर की। मियां नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, IG, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पतंगबाजी से मुतालिक ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादम है। बसंत की इजाज़त देने से कीमती जान ज़ाया होने का खदशा है। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आईं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि बसंत अब खतरा नहीं, खुशी का त्यौहार है। कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धात या केमिकल कोटेड डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा।
अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, नए ट्रैफिक कवानीन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हर शहरी की जान और ख़ानदान की हिफाजत है। जो कानून का एहतराम नहीं करेगा जुर्माना होगा, बार बार खिलाफ वर्जी पे गाड़ी नीलाम होगी। पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक बिल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के दस्तखत से ऐवान सदर भिजवाए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ समेत 7 बिल्स की मंजूरी दी गई थी। सदर के दस्तखतों के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे। 2025 का आखिरी सुपरमून आज रात को होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में वाज़े तौर पर देखा जाएगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर चांद ज्यादा बड़ा और रोशन होगा।